हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। एक साहुल की आकृति देखिए यहाँ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित का संयोजन, विकल्प ए दिया गया एक शंकु एक बेलन, और बी दिया गया एक अर्धगोला और एक शंकु, सी दिया गया शंकु का छीनक और एक बेलन, और डी दिया गया है गोला और बेलन। चलिए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो अब देखिए यहाँ से ये जो ऊपरी भाग देखिए, तो ये क्या आपका एक अर्धगोला का आकार है। अगर यहाँ पे अगर हम इसको अलग करें तो देखिए किस प्रकार होगा, ये कुछ इसी प्रकार होगा, इसी प्रकार से, जो कि ये एक अर्धगोला का आकार दिख रहा है। और अगर हम इसके नीचे वाले भाग को यहाँ पे बनाए, देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, जो कि इस अर्धगोले को इस पे रख दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, साउल। अब साउल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे घरों का निर्माण होता है उसके निर्माण में हम साउल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है। तो ये क्या है, ये जो निचला भाग है ये क्या आपका शंकु है, और देखिए ये क्या आपका अर्धगोला है, अर्धगोला है, अर्धगोला, जो कि एक गोले को, ठोस गोला को आधे भाग को यहाँ पे अर्धगोला कहते हैं। ये अर्धगोला है और ये पूरी क्या होती है आपका, ये गोला होती है। तो इसके आधे भाग को यहाँ पे रखा गया, तो ये क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले और एक शंकु के संयोजन से एक साउल का निर्माण होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल में क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः एक, एक अर्धगोला, अर्धगोला और शंकु, शंकु के, और एक शंकु के, शंकु के संयोजन से, संयोजन से, संयोजन से क्या होता है, यहाँ पे साहुल का निर्माण होता है। संयोजन से, संयोजन से साहुल, साहुल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो चलिए हम विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो देखिए विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।